अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स टीचर। और यहाँ पे मैं आपको अभी जो लेक्चर देने जा रही हूँ, जो आपको मैं मैथ्स करवा रही हूँ, वो है क्लास 9th आर्ट्स ग्रुप उर्दू मीडियम वालों का। और इसकी एक्सरसाइज है 1.2। जी ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला सवाल है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। मैं यहाँ पहले पढ़ के आपको सुनाती हूँ, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। तो यहाँ पे जब मैंने आपको फ़ीसद का कॉन्सेप्ट दिया था जिस वीडियो में, जो कि मेरी 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप के साथ वो मेरा पहला लेक्चर था, पहली वीडियो थी यहाँ पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम फ़ीसद को यूज़ करते हैं तो ये एक अलामत है कि किसी भी चीज़ को कि कुल को ज़ाहिर करने को हम 100% कहते हैं। यानी कोई चीज़ मुकम्मल है, पूरी है। जैसे अगर कोई 100 में से 100 मार्क्स लेता है तो उसने 100% लिए हैं, लेकिन अगर कोई 50 में से 50 लेता है तो उसने भी कितने लिए हैं, 100% लिए हैं। इस तरह कुल को ज़ाहिर करने के लिए एक अलामत इस्तेमाल होती है, उसको हम जो है वो फ़ीसद में 100% कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे अब एक स्कूल में तलबा की तादाद 45% लड़कियाँ और लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। तो असल में अगर हम 100% उस स्कूल की तादाद की बात करें तो स्कूल की 100% तादाद में लड़के और लड़कियां दोनों की तादाद शामिल होगी। यदि दोनों को प्लस किया जाए तो जितनी आएगी वो 100% होगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम कहें कि स्कूल की जो है कुल तादाद वो 100% है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि फ़ीसद की सूरत में अगर हम लिखें कि स्कूल के तलबा की कुल तादाद, ठीक है, कुल तादाद जो है वो कितनी होती, फ़ीसद में अगर हम लिखें, साथ में मैं ये लिख लेती हूँ फ़ीसद में, फ़ीसद में, तो वो क्या होगी, वो होगी 100%, ठीक है ना, 100%। किसी का भी कुल क्या होता है, वो 100% होती है। तो तलबा की कुल तादाद क्या होगी, 100%। अब तलबा की तादाद में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी, तो ये 100% किस तरह निकलेगा, लड़कियों की तादाद, ठीक है, लड़कियों की तादाद प्लस लड़कों की तादाद, लड़कों की तादाद, यहाँ पे जगह कम है मेरे पास, ये ठीक है, तो वो तब बनता है कितना, 100%, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि लड़कियों की तादाद कितनी है, 45% लड़कियाँ हैं। फ़ीसद में लड़कियों की तादाद कितनी है, 45%। तो यहाँ जहाँ पे मैंने लड़कियों की तादाद लिखा है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 45%, यानी 45%, इस तरह से, प्लस लड़कों की तादाद, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने अभी मालूम करनी है, इसी तरह लिखा रहने देंगे इसे, लड़कों की तादाद बराबर है किसके, 100% के, ठीक है। ये देखें उसी तरह वो इक्वेशन चलती आ रही है। अभी एक मसावात बना लिया हमने। यहाँ अब लड़कों की तादाद हमने निकालनी है, लड़कों की तादाद को इसी तरफ रहने देते हैं, और ये जो 45% है इसको मैं यहाँ से हटा के इस बराबर के दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। और आप ये छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं, जब बराबर से दूसरी तरफ कोई रकम जाती है तो इस तरफ अगर उसके साथ प्लस की अलामत है तो दूसरी तरफ उसके साथ माइनस की अलामत जाके लगेगी, या वो दूसरी तरफ वाली क्वान्टिटी में से माइनस हो जाएगी। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, लड़कों की तादाद, आप साथ छोटा सा यहाँ ब्रैकेट में फ़ीसद भी लिखते जाएं क्योंकि हमने आंसर देना है फ़ीसद में। तो एक बराबर है, ये वाला 100% था माइनस ये वाला 45%, उस तरफ चला गया बराबर के, तो ये माइनस हो गया क्योंकि इधर इसके साथ प्लस था। तो यहाँ अब 100 में से 45 निकाले जाएं तो नॉर्मल जैसे 100 में से हम 45 माइनस करते हैं, इसी तरह से ये भी करेंगे हम कि 100 में से हम 45 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे ये 5 आ गया हमारे पास, और पीछे हमारे पास कितने रह गए, 9, और 9 में से 4 गए, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह हमारे पास लड़कों की तादाद कितनी निकल गई,
55%। इसका मतलब हुआ लड़के वहाँ कितने हैं, 55% हैं। ये हमारा आंसर है, हमारा जवाब है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास जो दूसरा सवाल है मैंने लिख के रखा हुआ है आपके लिए। अगर 82% घरों में यानी 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। अब फिर वही सेम वाली बात, यानी कुल घरों की तादाद अगर फीसद में ली जाए तो वो कितनी होगी। कुछ ऐसे घर जिनमें टेलीविज़न है प्लस वो वाले घर जिनमें टेलीविज़न नहीं है। तो मैं इस तरह से इसको लिख लेती हूँ, कुल घरों की तादाद। ठीक है, या कुल घरों की तादाद किस में, फीसद में। जब भी मैंने बताया आपको कुल की बात होनी है तो फीसद में उसे हम अलामती तौर पे 100% लिखेंगे। कुल घरों की तादाद क्या हो गई, 100% हुए। सारे के सारे घर अगर हों जिनमें वो घर भी शामिल है जिनमें टेलीविज़न है और वो घर भी शामिल है जिनमें टेलीविज़न नहीं है, क्योंकि सब घरों में सिर्फ दो ही कंडीशंस हमारे पास आएंगी कि या तो उन घरों में टेलीविज़न होगा या फिर घरों में टेलीविज़न नहीं होगा, कोई तीसरी कंडीशन इसमें नहीं है। तो कुल घरों की तादाद किस तरह से निकलेगी, जितने घरों में या जितने फीसद घरों में टेलीविज़न है प्लस जितने घरों में टेलीविज़न नहीं है। ठीक है जी, जितने फीसद घरों में टेलीविज़न नहीं है। तो अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो वो बनता है 100%। ठीक है, यानी कुल घर कौन कितने हैं, जितने घरों में टेलीविज़न है प्लस जितने घरों में टेलीविज़न नहीं है। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में हमें बता दिया कि 82% 82% घरों में टेलीविज़न हैं। तो जहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने फीसद घरों में टेलीविज़न है, यहाँ मैं लिख देती हूँ इसकी जगह 82%। 82% घरों में टेलीविज़न है प्लस जितने फीसद घरों में टेलीविज़न नहीं है, या जिन घरों में, मैं इस तरह से इसको थोड़ा और शार्ट कर लिया मैंने, में टेलीविज़न नहीं है। तो ये 100% इधर ही लिखा रहे। अब वही बात है, हमें चाहिए क्या, उन घरों की तादाद जिनमें टेलीविज़न नहीं है। तो इसको हम यहाँ रहने देंगे, 82% को उधर ले जाएंगे, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि जितने घरों में टेलीविज़न नहीं है, तो वो किस में हम निकाल रहे हैं, फीसद में निकाल रहे हैं। साथ में ये ब्रैकेट में फीसद में लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 100% पहले से उधर है, ये वाला 82% भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -82% फीसद। तो अब 100 में से आप 82 निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 18%। 100 में से आप 82 माइनस करें, सिंपल जैसे आप करते हैं, तो 18%। तो 18% वो घर हैं जिनमें टेलीविज़न नहीं है। ठीक है जी, ये इसका जवाब है। बहुत आसान सवाल हैं, आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है इसी मशक का हमारे पास। ये बहुत आसान सवाल है इसलिए मैं तीनों आपको करवाने लगी हूँ। तीसरा सवाल हमारे पास, एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% यानी 62%, ये देखें लिखा हुआ, जीते, जबकि 26% 26% बराबर रहे। तो हॉकी टीम ने कुल कितने फीसद मैच हारे। अब देखिए, मैच में भी हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, या दोनों टीमें में से एक जीत जाएगा एक हार जाएगा, या फिर क्या है कि मैच बराबर रहेंगे। तो उन्होंने जितने भी मैच खेले हैं, अगर हम निकालें कि कुल मैचों की तादाद जो उनके दरमियान में कुल मैच हुए उन दोनों टीमों में, तो उनमें क्या होगा कि जितने मैच जीते गए प्लस जितने मैच हारे गए प्लस जितने मैच बराबर हुए, तो वो कुल मैचों की तादाद होगी उनके दरमियान में, जो कि होगी 100%, क्योंकि कुल को हमेशा हम 100% से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि कुल मैच जो खेले गए, ठीक है, कि जितने भी उन्होंने कुल मैच खेले हैं वो फीसद में उनकी क्या होगी,
फीसद में अगर उसे हम अलामती तौर पे लिखेंगे तो वो होंगे 100%, ठीक है। कुल वो 100% होंगे और वो कुल क्या होंगे, उनमें से 3 कंडीशंस हैं, तीनों को प्लस करेंगे। जैसे देखिए ज़रा मैं यहाँ पे बड़ा करती हूँ उसको, जितने मैच जीते गए, उम्मीद करती हूँ आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से, प्लस जितने मैच हारे गए, प्लस तीसरी कंडीशन क्या थी, बराबर मैच, ठीक है। जितने मैच बराबर हुए, अगर इन तीनों को जमा कर दिया जाए तो फिर ही कुल निकलते हैं ना, जो क्या थे 100% थे, ठीक है। अब इसमें से हमें उन्होंने बताया है कि 62% उन्होंने जीत ली हैं, जितने जीते गए हैं उसकी जगह हम लिख लेते हैं 62%। जितने हारे गए हैं हमें नहीं पता, वो इसी तरह लिखा रहे, जितने मैच हारे गए और प्लस जितने बराबर रहे वो भी हमें बताया गया 26% बराबर थे, ये बराबर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है हमारे पास 100%। यहाँ पे मैं ये कर लेती हूँ, ये 26 और ये 62 को यहाँ ही जमा कर लेती हूँ, इक्वल के इसी साइड पे हम पहले इन्हें प्लस कर लेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जितने मैच हारे गए, प्लस ये 62 में 26 ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, 6 और 2 8 और 6 और 2 8, ये 88% है हमारे पास, इज इक्वल टू 100%, 100%। अब फिर वही पिछले सवालों की तरह 88% को हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये 100 में से माइनस हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा जितने फीसद मैच हारे गए, जो हमें निकालना है, तो वो क्या निकल जाएगा 100% माइनस 88 यानी 88%। तो ये हम माइनस कर देते हैं, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1, तो ये 12%, 12% मैच वो हैं जो हारे हैं उन टीमों ने, ठीक है। ये आ गया जवाब इसका। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। मज़ीद 9th क्लास के लेक्चर समझने के लिए, 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मेरे इस चैनल मैथ्स टीचर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे आप मैथ्स समझ सकते हैं। शुक्रिया।